सर्दियों की एक सुनहरी सुबह थी। कोहरे की हल्की चादर ने चारों ओर की हरियाली को ढक रखा था। हिमांशु अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए अपने गांव लौटा था। शहर की भागदौड़ से दूर गांव की शांत हवा में कुछ अलग ही सुकून था। शादी के तैयारियों के बीच हिमांशु की नज़र अचानक भीड़ में एक लड़की पर पड़ी। गुलाबी रंग की साड़ी में उसकी मुस्कान मानो सूरज की पहली किरण हो। हिमांशु का दिल धड़कने लगा। वह लड़की उसकी बचपन की दो नंदिनी थी, जिसे उसने वर्षों से नहीं देखा था। नंदिनी, उसने उसे पुकारा। नंदिनी ने मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हिमांशु, इतने सालों बाद दोनों ने अपनी पुरानी यादें ताज़ा कीं। खेल के मैदान, आम के बाग और गांव की छोटी छोटी गलियों की बातें करते हुए समय का पता ही नहीं चला। नंदिनी के साथ बिताए हर पल हिमांशु को ऐसा महसूस करा रहे थे जैसे वह किसी सपने में हो। शादी के दिन हिमांशु को एहसास हुआ कि वह नंदिनी को खोना नहीं चाहता। शादी की भीड़ में वह नंदिनी को ढूंढते हुए बाग में पहुंचा। नंदिनी वहां अकेली बैठी थी। चांदनी में उसकी सुंदरता और भी बढ़ गई थी। हिमांशु ने हिम्मत जुटाई और कहा, नंदिनी, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगी? नंदिनी के गालों पर हल्की गुलाबी रंगत छा गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हिमांशु, मैंने तो हमेशा से यही चाहा। उस रात के बाद दोनों ने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए एक नई दुनिया बसा ली। शादी के बाद भी उनकी प्रेम कहानी गांव के हर कोने में गूंजने लगी और इस तरह हिमांशु और नंदिनी ने अपने सपनों को हकीकत में बदल दिया। उनके प्यार ने यह साबित कर दिया कि बचपन की दोस्ती सही समय पर सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी बन सकती है। हिमांशु और नंदिनी ने शादी के बाद अपने गांव में ही रहना तय किया। गांव की हरियाली और शांत माहौल दोनों को बहुत प्रिय था। उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया जहां सुबह शाम फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट उनके जीवन को मधुर बना देती थी। दोनों के बीच प्यार और समझ इतनी गहरी थी कि हर छोटा पल उनके लिए खुशी का कारण बन जाता। एक दिन नंदिनी ने हिमांशु को बताया, मैं सोच रही हूँ कि हमें गांव के बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। यहाँ के बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन उनके पास खेल कूद या रचनात्मक गतिविधियों के साधन नहीं हैं। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बहुत अच्छा विचार है। हम एक छोटा सा केंद्र बना सकते हैं जहाँ बच्चे आकर अपनी प्रतिभा निखार सके। उन्होंने गांव में एक पुराने खाली पड़ी जगह को साफ करवाया और वहाँ एक रचनात्मक केंद्र शुरू किया। में रखा आशा का घर। वहाँ बच्चे नृत्य, संगीत, चित्रकला और खेलकूद की नई नई विधाएं सीखने लगे। हिमांशु और नंदिनी ने अपनी मेहनत और प्यार से उस केंद्र को सफल बनाया। अब गांव के बच्चे उनके साथ समय बिताने को लालायित रहते। एक दिन नंदिनी ने हिमांशु से कहा, तुम्हें पता है, जब मैं छोटी थी तो यही सपना देखा करती थी कि मैं बच्चों के लिए कुछ करूंगी, और आज तुमने मेरे इस सपने को सच कर दिया। हिमांशु ने उसका हाथ थाम हुए कहा, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। उनके जीवन में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन किस्मत ने एक नई चुनौती पेश की। एक रात नंदिनी अचानक बीमार हो गई। हिमांशु ने फौरन डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, नंदिनी को बहुत आराम की ज़रूरत है। ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको उनका ख़ास ख्याल रखना होगा। हिमांशु ने दिन रात नंदिनी की देखभाल की। उसने अपना पूरा ध्यान नंदिनी पर लगा दिया और साथ ही आशा का घर भी संभालता रहा। नंदिनी की तबीयत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। एक दिन वह मुस्कुराते हुए बोली, हिमांशु, तुम्हारी देखभाल और प्यार ने मुझे नई जिंदगी दी है। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ नंदिनी। तुम्हारा स्वस्थ रहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। समय बीता गया और नंदिनी पूरी तरह ठीक हो गई। दोनों ने मिलकर फिर से अपने केंद्र में काम करना शुरू कर दिया। अब वह केंद्र सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। कुछ महीनों बाद नंदिनी ने हिमांशु को एक बड़ी खबर दी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने कहा, हिमांशु, हमारे घर में जल्द ही एक नया सदस्य आने वाला है। हिमांशु का चेहरा खुशी से दमक उठा। सच, यह तो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल होगा। नंदिनी के गर्भवती होने की खबर के बाद हिमांशु की दुनिया बदल गई। हर सुबह वह जल्दी उठता, नंदिनी के लिए ताज़ी हवा में टहलने का इंतज़ाम करता और फिर उसके लिए पौष्टिक नाश्ता तैयार करता।
उसकी देखभाल में एक अलग ही अपनापन और प्यार झलकता था। नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हिमांशु, तुम तो डॉक्टर से भी ज़्यादा ख्याल रखते हो। हिमांशु ने उसके बालों को पीछे करते हुए कहा, तुम मेरी दुनिया हो नंदिनी, तुम्हारे बिना सब अधूरा है। और अब जब हमारी दुनिया में एक नन्हा मेहमान आने वाला है तो मैं कैसे लापरवाही कर सकता हूँ। उनके बीच प्यार हर दिन और गहरा होता जा रहा था। एक दिन शाम को दोनों आंगन में बैठे थे। आसमान में तारों की चादर बिछी हुई थी। नंदिनी ने हिमांशु का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम्हें याद है जब हम बचपन में पेड़ के नीचे बैठकर तारे गिना करते थे? हिमांशु मुस्कुराया। याद क्यों नहीं रहेगा, मैं तब भी तुम्हारे साथ रहना चाहता था और आज भी वही ख्वाहिश है। नंदिनी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, तो अब मेरी हर बात मानोगे? हिमांशु हंसते हुए बोला, तुम जो कहोगी वही मेरी जिंदगी का कानून है। रात गहरी होती जा रही थी। अचानक नंदिनी बोली, हिमांशु, तुमने कभी सोचा है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा? हिमांशु ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर वह तुम्हारी तरह मुस्कुराएगा तो दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान होगा, और अगर वह मेरे जैसा होगा तो उसे तुम्हारी परवरिश बचा लेगी। नंदिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी से सारा आंगन गूंज उठा। हिमांशु उसे देखते ही रह गया। तुम्हें हंसते हुए देखना, नंदिनी, मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सुख है। काश मैं समय को यहीं रोक पाता। समय बीता गया। हिमांशु हर दिन नंदिनी के लिए कुछ नया करता। एक दिन वह बगीचे से लाल गुलाबों का गुलदस्ता लेकर आया और उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। नंदिनी, मैं हर रोज़ तुम्हारे प्यार में और डूबता जा रहा हूँ। तुमने मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बना दिया है कि हर सांस तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ। नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने गुलदस्ता लिया और कहा, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है हिमांशु। मैं हर जन्म में तुम्हें ही चाहूँगी। एक रात जब चांदनी पूरे जोरों पर थी, नंदिनी ने हिमांशु को अपनी गोद में लेटे हुए कहा, तुमने मुझे हर पल ये प्यार दिया है कि अब मैं खुद से भी ज़्यादा तुम्हें चाहने लगी हूँ। हिमांशु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नंदिनी, हमारा प्यार वह है जो कहानियों में ज़िंदा रहता है। जब तक यह चांद रहेगा हमारी कहानी अमर रहेगी। चांदनी रातें और प्यार भरी बातें हिमांशु और नंदिनी के जीवन का हिस्सा बन चुकी थीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए उनके रिश्ते में एक नई गहराई आती गई। नंदिनी के गर्भवती होने का 7वां महीना था। हिमांशु ने फैसला किया कि नंदिनी को खुश रखने के लिए उसे एक खूबसूरत सरप्राइज़ दिया जाए। उसने गांव के पास वाली पहाड़ी के ऊपर एक छोटी सी पिकनिक का आयोजन किया। सूरज ढलने के समय की योजना बनाई गई थी। नंदिनी को साथ लेकर वह पहाड़ी पर पहुंचा, जहां उसने चारों ओर रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से सजावट कर रखी थी। आसमान में ढलता सूरज नारंगी लाल रंग बिखेर हुआ दृश्य को जादुई बना रहा था। नंदिनी ने चारों ओर देखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। हिमांशु, यह सब तुमने मेरे लिए किया है। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर खुशी लाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। दोनों ने वहाँ एक साथ बैठकर चाय पी। नंदिनी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हिमांशु, मुझे कभी कभी डर लगता है। क्या हम हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे? हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, डर की कोई बात नहीं नंदिनी, हमारी खुशियाँ हमारे प्यार पर निर्भर हैं और हमारा प्यार कभी कम नहीं होगा। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखूँगा। उसने नंदिनी के लिए गाना गाना शुरू किया, जो वह बचपन में उसके लिए गाया करता था। उसकी आवाज़ में वही मासूमियत और सच्चाई थी। नंदिनी ने उसकी ओर देखा और कि तुम मेरे लिए कितने ख़ास हो। हिमांशु ने उसके गालों पर बहते आंसू पूंछते हुए कहा, और तुम मेरे लिए मेरे दिल की धड़कन हो। जैसे ही सूरज पूरी तरह से डूब गया और आसमान में सितारे झिलमिला लगे, हिमांशु ने नंदिनी को सहारा देकर उठाया और उसे एक छोटी सी झील के पास ले गया। वहाँ उसने पहले से ही छोटी छोटी मोमबत्तियाँ जला रखी थीं। पानी में उनकी रोशनी का प्रतिबिंब झिलमिला रहा था। यह दृश्य स्वप्निल था। हिमांशु ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। उसमें एक खूबसूरत पायल थी। उसने नंदिनी के पैरों के पास घुटने टेकते हुए कहा, यह तो तुम्हारे लिए है। जब भी तुम इसे पहनो की और इसकी आवाज़ सुनो, यह तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत संगीत हो। नंदिनी ने खुशी खुशी पायल पहनी और उसके गले लग गई। हिमांशु,
मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ। हिमांशु ने उसे कसकर गले लगाते हुए कहा। नंदिनी, हमारी कहानी सिर्फ हमारी नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सच्चे प्यार पर विश्वास करते हैं। उस रात झील के किनारे चांदनी के साए में उनके बीच का प्यार और गहरा हो गया। यह एक ऐसा पल था जो उनकी ज़िंदगी की सबसे प्यारी याद बन गया। लेकिन उनकी प्रेम कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आने वाले दिन और भी खूबसूरत होने वाले थे, क्योंकि उनकी दुनिया में वह नन्हा मेहमान आने वाला था जो उनके प्यार को और भी गहरा करने वाला था। नंदिनी के प्रसव का समय नज़दीक आ रहा था। हिमांशु की खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसके दिल में नंदिनी की देखभाल की फिक्र भी थी। वह हर समय नंदिनी के पास रहता, उसे आराम देता और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश करता। एक शाम नंदिनी ने आंगन में बैठते हुए कहा, हिमांशु, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कैसा होगा? हिमांशु मुस्कुराया और बोला, मैंने तो यह भी सोचा है कि वह हमारी तरह ज़िद्दी होगा, लेकिन दिल से बहुत प्यारा। अगर वह तुम्हारी मुस्कान लेगा तो मैं समझूंगा कि उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ पाली है। नंदिनी हंसते हुए बोली, और अगर वह तुम्हारे जैसे होगा तो मुझे उसे हर बात पर मनाना पड़ेगा। हिमांशु ने शरारत से कहा, तो क्या हुआ? तुमने मुझे इतने सालों से मनाया है, तुम्हारा अभ्यास हो चुका है। नंदिनी ने खिलखिलाते हुए उसे एक तकिया फेंक कर मारा। तुम हमेशा मजाक में बात को हल्का कर देते हो, लेकिन सच कहूँ हिमांशु, मैं अपने बच्चे में तुम्हारा प्यार और तुम्हारी सादगी देखना चाहती हूँ। तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा समर्पण उसे सबसे अलग बनाएगा। हिमांशु ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं चाहता हूँ कि वह तुम्हारी तरह मजबूत और दयालु हो। तुमने मेरी ज़िंदगी में जो प्यार और खूबसूरती भरी है, वह मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं चाहता हूँ कि हमारा बच्चा भी तुम्हारी तरह दूसरों की खुशियों का कारण बने। उस पल चांदनी में बैठी नंदिनी और हिमांशु की बातें जैसे समय को थाम चुकी थीं। दोनों ने आने वाले भविष्य के हर पल की कल्पना की। पहली बार जब बच्चा चलेगा, उसकी पहली हंसी और उसके बचपन की सारी शरारतें। अगले दिन हिमांशु ने नंदिनी के लिए एक और सरप्राइज़ प्लान किया। वह उसे गांव के बाहर एक छोटे से बाग में ले गया, जहां उसने कई रंग बिरंगे कागज़ों पर उनकी पुरानी यादों को लिखा था। हर पेड़ की शाखा पर उसने उन कागज़ों को टांगा था। नंदिनी ने हर कागज़ को पढ़ते हुए अपने बचपन, युवावस्था और उनके साथ बिताए गए हर छोटे बड़े पल को फिर से जी लिया। एक कागज़ पर लिखा था, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे पता था कि तुम मेरी किस्मत हो, और आज भी मैं तुम्हारी आंखों में अपनी पूरी दुनिया देखता हूँ। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसने हिमांशु को गले लगाते हुए कहा, तुम हर पल मुझे यह महसूस कराते हो कि मैं सबसे ख़ास हूँ। मैं तुमसे हर जन्म में यही प्यार चाहूँगी। हिमांशु ने उसके आंसू पोंछ हुए कहा, तुम सिर्फ खास नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। नंदिनी ने एक पल रुक कर कहा, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। हिमांशु ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है नंदिनी, यह वह एहसास है जो हर पल को खूबसूरत बनाता है, और मैं वादा करता हूँ यह एहसास हमेशा रहेगा। दोनों ने उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में संजो लिया। उनके बीच का प्यार ऐसा था जिसे समय और परिस्थिति कभी कमज़ोर नहीं कर सकती थी। आने वाला हर पल उनके लिए नई खुशियाँ और रोमांच लेकर आने वाला था। कुछ ही दिनों बाद वह दिन आया जब नंदिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। हिमांशु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने बच्चे को पहली बार अपनी गोद में लिया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। नन्हे चेहरे पर मासूमियत की वह झलक थी जिसने उसकी सारी थकान और चिंताएं मिटा दी। नंदिनी कमज़ोर लेकिन मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेटी थी। हिमांशु ने बच्चे को उसके पास लाते हुए कहा, देखो नंदिनी, हमारा सपना हकीकत बन गया। यह हमारी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत है। नंदिनी ने बच्चे को गोद में लिया और उसकी आंखों में प्यार से देखा। हिमांशु, ये हमारी मोहब्बत का सबसे प्यारा तोहफा है। अब मैं इसे हर खुशी देना चाहती हूँ जो तुमने मुझे दी है। कुछ हफ्तों बाद आशा का घर फिर से गुलजार होने लगा। अब न केवल बच्चे बल्कि पूरे गांव के लोग नन्हे मेहमान से मिलने आते थे। नंदिनी और हिमांशु ने अपने बेटे का नाम आरव, जिसका मतलब था शांति और प्रेम का प्रतीक। हिमांशु और नंदिनी ने अपने बच्चे को वह सिखाने का प्रण किया जो उन्होंने जीवन से सीखा था।
सच्चाई, समर्पण और प्यार का महत्व उन्होंने अरव को आशा का घर में बड़े होते हुए देखा, जहां वह अन्य बच्चों के साथ खेलता और सीखता था। सपनों को साकार करना, नंदिनी ने अपने बचपन के सपने को पूरा किया और हिमांशु ने उसमें उसका साथ दिया। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर हम अपने और अपने प्रियजनों के सपनों का आदर करें तो जीवन और भी खूबसूरत बन सकता है। प्यार की शक्ति। सच्चा प्यार मुश्किल समय में सहारा बनता है। यह केवल खुशी के पलों में नहीं बल्कि कठिनाइयों में भी साथी बनता है। हर पल को जीना। हिमांशु और नंदिनी ने अपने जीवन के हर छोटे बड़े पल को जी भरकर जिया। यही जीवन का असली उद्देश्य है, हर क्षण को पूरी तरह से जीना। हिमांशु और नंदिनी की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन अगर प्यार, विश्वास और समर्पण साथ हो तो हर चुनौती को पार किया जा सकता है। उनकी कहानी यह भी बताती है कि सच्चा प्यार सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह दूसरों की भलाई के लिए भी प्रेरणा बनता है। उनके आशा का घर की तरह हम सब अपने जीवन में ऐसे कार्य कर सकते हैं जो ना सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करें। यह प्यार और सेवा ही है जो जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। और इस तरह हिमांशु और नंदिनी की कहानी एक ऐसे प्यार की मिसाल बन गई जो सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड बेल आइकन पर क्लिक करें। ONL घंटी को प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो डाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं एक और दिलचस्प कहानी के साथ में। धन्यवाद।